गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज हम लोग 12th क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक होगा मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q known as a linear differential equation, known as linear differential equation, where p, q या p और q may be function of x या कांस्टेंट। तो इसे हिंदी में समझते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहा जा सकता है रैखिक अवकलन समीकरण, रैखिक अवकलन समीकरण, या ये भी कहा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहिए, या प्रथम कोटि में रैखिक समीकरण, प्रथम कोटि में रैखिक समीकरण। तो है क्या? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन का ऐसा फॉर्म होना चाहिए जो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में हो। तो उस समीकरण को हम रैखिक अवकलन समीकरण कहते हैं। वेयर जहां y का कोफिशिएंट p है और इधर इक्वल टू q है, तो p और q में भी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। जहां p और q का मान या तो x में चर हो, x का फलन होगा, और नहीं तो अचर पद होगा। तो उस तरह के फलन को, उस रूप वाले समीकरण को हम लोग अवकलन, रैखिक अवकलन समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। dy by dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए तो यह dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है कि नहीं? p इज इक्वल टू एक्स है एंड q इज इक्वल टू क्या है जी? एक्स स्क्वायर है। देखिए तो p और q x का फलन है कि नहीं? तो इस एग्जाम्पल से आपका डिफिनीशन क्लियर हुआ कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई बराबर q नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ हमने p और q का मान x में दिखाया। एक और लिखे हैं p और q में भी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 5। यह भी आपका रैखिक अवकलन समीकरण है dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू 5, अर्थात dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का। तो यह था रैखिक अवकलन समीकरण का परिभाषा। इस डिफिनीशन में हम लोग देखें कि रैखिक अवकलन समीकरण जिस रूप का होता है, इस रूप के रूप फॉर्म का होगा, इस फॉर्म को ही हम लोग रैखिक इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में जान। तो सॉल्यूशन क्या है इसको देखा जाए कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ linear differential इक्वेशन। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इक्वेशन को सबसे पहले रैखिक फॉर्म में लाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, तब वहां से p का और q का मान प्राप्त करेंगे।
तो इसमें एक और टर्म आता है, छोटा सा टर्म। आप तो सॉल्यूशन से वाकिफ हैं ही, सॉल्यूशन के बारे में जानते ही हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में वह संबंध जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, संतुष्ट करे, उस संबंध को हम लोग अवकलन समीकरण का हल कहते हैं। तो अगर यहाँ सपोज एक रैखिक समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है, तो वहां से इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y का जो मान हम निकालेंगे वही मान उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो y का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले एक टर्म निकालते हैं, छोटा सा टर्म है जिसे हम लोग IF कहते हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? IF इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वेयर ई का पावर इंटीग्रेशन पी फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट इंटू डी एक्स। तो ये IF हुआ। तब जब हम IF निकालेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे क्या, कि इसका तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होगा। तो इसका सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको x के फलन में होगा तो x हो जाएगा, लेकिन डिपेंडेंट y होगा, तो y का मान हम निकालेंगे। तो सीधे जनरल सॉल्यूशन GS इसे कहते हैं, या CF भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CS कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस सी। यह आपका मान होता है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो इसे आप याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो रैखिक समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का जनरल सॉल्यूशन होगा GS y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यह रैखिक समीकरण कहलाता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। इसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y, अर्थात इसे कहा जा सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। इसे क्या कहेंगे जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y। अब कभी कभी होता क्या है, एक और रूप होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक दूसरा रूप को करते हैं, तब हम दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं, या उस रूप को जानने के पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इसके